26 अप्रैल 2022 दिल्ली से खबर आई कि प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अगली अध्यक्ष होंगी। उनके साथ दिल्ली दरबार में गए सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाकर अहम दायित्व दिया गया और मुकेश अग्निहोत्री के पास नेता प्रतिपक्ष का पद बरकरार रखा गया। यानी पद इस तरह बांटे गए कि किसी के कद पर आंच न आए। प्रतिभा सिंह की ताजपोशी के बाद ही हॉली लॉज के समर्थकों ने इसे बड़ी जीत माना और उन्हें भावी सीएम प्रोजेक्ट करने का सिलसिला भी शुरू हो गया, जो अब तक बरकरार है। उधर सुक्खू को भी बेहद अहम दायित्व मिला था और उनके समर्थक भी उत्साहित थे। ये उत्साह सुक्खू के उस बयान ने दोगुना कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये तय हुआ है कि जो भी अध्यक्ष होगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा, इसीलिए प्रतिभा सिंह की ताजपोशी हुई। एक किस्म से सुक्खू ये इशारा दे गए कि संगठन की सरदारी बेशक प्रतिभा सिंह को मिली हो, लेकिन सरकार बनी तो वे सीएम नहीं होंगी। अब तक हुआ भी ऐसा ही है। प्रतिभा सिंह ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन सीएम पद के लिए उनकी दावेदारी कमजोर बिल्कुल नहीं है। अब कांग्रेस की थोड़ी तारीफ कर लेते हैं। माना जा रहा था कि सीएम पद की लालसा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अपनी अपनी दफली होगी और अपना अपना राग। इसका असर टिकट आवंटन में भी होगा और डर था कि कांग्रेस कहीं आसानी से भाजपा को रिवाज बदलने का मौका न दे दे। पर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का नारा न सिर्फ बार बार दोहराया, बल्कि ये करके भी दिखाया। अधिकांश सीटों पर टिकट आवंटन भी बेहतर हुआ। जाहिर है इसका मुख्य श्रेय उन्हीं प्रतिभा सिंह सुक्खू सहित उन्हीं बड़े नेताओं को जाता है जिनके समर्थक अब अपने अपने नेताओं के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। अब जो वर्तमान स्थिति है उस पर आते हैं। मतदान हो चुका है और कांग्रेस सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त है। कांग्रेस नेता सत्ता के सर्वोच्च सिंहासन तक पहुंचने के लिए लॉबिंग में जुटे हुए हैं। हालांकि बड़े नेता इस बात से इनकार जरूर कर रहे हैं, लेकिन दिग्गज नेताओं के दिल्ली दौरे और आला नेताओं से मिलाप सब कुछ बयां कर रहा है। आलम यह है कि प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी, इससे ज्यादा चर्चा ये है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तमाम चाहवान एक ही जवाब दे रहे हैं और जवाब है जिसके पास विधायकों का समर्थन होगा और आलाकमान का आशीर्वाद। अब आलाकमान का हाथ किसके सर पर होगा ये तो पेचीदा सवाल है, लेकिन फिलवक्त ये समझने की कोशिश करते हैं कि सियासी गुणाभाग की बिसात पर कौन कितना दमदार है। पहले टिकट आवंटन पर निगाह डालते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और प्रचार समिति अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, तीनों ही नेताओं ने अपने अपने करीबियों को टिकट दिलवाई है। माना जाता है कि सबसे ज्यादा टिकट प्रतिभा सिंह ने दिलवाई है, जिसकी संख्या 2 दर्जन के करीब है। वहीं सुक्खू के भी करीब 1.5 दर्जन करीबियों को टिकट मिला है। इनके अलावा कौल सिंह ठाकुर, मुकेश अग्निहोत्री, रामलाल ठाकुर के समर्थक भी मैदान में हैं। बहरहाल 8 दिसंबर को किसके कितने समर्थक विधायक जीतते हैं ये काफी कुछ तय करेगा। इसके अलावा इन तमाम वरिष्ठ नेताओं के आपसी गठजोड़ पर भी निगाह रहने वाली है। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक गुटबाजी जग जाहिर है। आलम यह है कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ को नतीजों से पहले ही लॉबिंग शुरू हो चुकी है। हॉली लॉज से शुरू हुआ मुलाकातों का ये सिलसिला अब दिल्ली पहुंच चुका है। तमाम दावेदार दिल्ली में आलाकमान से भी मुलाकातें कर रहे हैं और समर्थकों के साथ शक्ति भी दिखा रहे हैं। न सिर्फ प्रतिभा सिंह बल्कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थक भी लामबंद हो चुके हैं। जानकार मान रहे हैं कि अगर प्रतिभा सिंह के ज्यादा समर्थक जीतकर विधानसभा पहुंचे तो वह सीएम चेहरा हो सकती हैं। वहीं सुक्खू का दावा भी तय है और उनकी उम्मीदवारी का वजन भी उनके समर्थक विधायकों की संख्या पर निर्भर होगा। इस बीच कौल सिंह ठाकुर भी अनुभव और वरिष्ठता की बिसात पर सीएम पद पर अपना दावा ठोक चुके हैं। माहिर मानते हैं कि यदि प्रतिभा सिंह पर बात नहीं बनी तो हॉली लॉज का साथ किसी वरिष्ठ नेता को भी मिल सकता है, जिनमें कौल सिंह का नाम अव्वल बताया जा रहा है। इसी तरह मुकेश अग्निहोत्री, रामलाल ठाकुर और आशा कुमारी भी इस दौड़ में हैं। 26 अप्रैल 2022
दिल्ली से खबर आई कि प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अगली अध्यक्ष होंगी। उनके साथ दिल्ली दरबार में गए सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाकर अहम दायित्व दिया गया और मुकेश अग्निहोत्री के पास नेता प्रतिपक्ष का पद बरकरार रखा गया। यानी पद इस तरह बांटे गए कि किसी के कद पर आंच न आए। प्रतिभा सिंह की ताजपोशी के बाद ही हॉलीलॉज के समर्थकों ने इसे बड़ी जीत माना और उन्हें भावी सीएम प्रोजेक्ट करने का सिलसिला भी शुरू हो गया, जो अब तक बरकरार है। उधर सुक्खू को भी बेहद अहम दायित्व मिला था और उनके समर्थक भी उत्साहित थे। ये उत्साह सुक्खू के उस बयान ने दोगुना कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये तय हुआ है कि जो भी अध्यक्ष होगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा, इसीलिए प्रतिभा सिंह की ताजपोशी हुई। एक किस्म से सुक्खू ये इशारा दे गए कि संगठन की सरदारी बेशक प्रतिभा सिंह को मिली हो, लेकिन सरकार बनी तो वे सीएम नहीं होंगी। अब तक हुआ भी ऐसा ही है। प्रतिभा सिंह ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन सीएम पद के लिए उनकी दावेदारी कमजोर बिल्कुल नहीं है। अब कांग्रेस की थोड़ी तारीफ कर लेते हैं। माना जा रहा था कि सीएम पद की लालसा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अपनी अपनी डफली होगी और अपना अपना राग। इसका असर टिकट आवंटन में भी होगा और डर था कि कांग्रेस कहीं आसानी से भाजपा को रिवाज बदलने का मौका न दे दे। पर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का नारा न सिर्फ बार बार दोहराया, बल्कि ये करके भी दिखाया। अधिकांश सीटों पर टिकट आवंटन भी बेहतर हुआ। जाहिर है इसका मुख्य श्रेय उन्हीं प्रतिभा सिंह सुक्खू सहित उन्हीं बड़े नेताओं को जाता है जिनके समर्थक अब अपने अपने नेताओं के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। अब जो वर्तमान स्थिति है उस पर आते हैं। मतदान हो चुका है और कांग्रेस सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त है। कांग्रेस नेता सत्ता के सर्वोच्च सिंहासन तक पहुंचने के लिए लॉबिंग में जुटे हुए हैं। हालांकि बड़े नेता इस बात से इनकार जरूर कर रहे हैं, लेकिन दिग्गज नेताओं के दिल्ली दौरे और आला नेताओं से मिलाप सब कुछ बयां कर रहा है। आलम यह है कि प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी, इससे ज्यादा चर्चा ये है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तमाम चाहवान एक ही जवाब दे रहे हैं और जवाब है जिसके पास विधायकों का समर्थन होगा और आलाकमान का आशीर्वाद। अब आलाकमान का हाथ किसके सर पर होगा ये तो पेचीदा सवाल है, लेकिन फिलवक्त ये समझने की कोशिश करते हैं कि सियासी गुणाभाग की बिसात पर कौन कितना दमदार है। पहले टिकट आवंटन पर निगाह डालते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और प्रचार समिति अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, तीनों ही नेताओं ने अपने अपने करीबियों को टिकट दिलवाई है। माना जाता है कि सबसे ज्यादा टिकट प्रतिभा सिंह ने दिलवाई है, जिसकी संख्या 2 दर्जन के करीब है। वहीं सुक्खू के भी करीब 1.5 दर्जन करीबियों को टिकट मिला है। इनके अलावा कौल सिंह ठाकुर, मुकेश अग्निहोत्री, रामलाल ठाकुर के समर्थक भी मैदान में हैं। बहरहाल 8 दिसंबर को किसके कितने समर्थक विधायक जीतते हैं ये काफी कुछ तय करेगा। इसके अलावा इन तमाम वरिष्ठ नेताओं के आपसी गठजोड़ पर भी निगाह रहने वाली है। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक गुटबाजी जग जाहिर है। आलम यह है कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ को नतीजों से पहले ही लॉबिंग शुरू हो चुकी है। हॉलीलॉज से शुरू हुआ मुलाकातों का ये सिलसिला अब दिल्ली पहुंच चुका है। तमाम दावेदार दिल्ली में आलाकमान से भी मुलाकातें कर रहे हैं और समर्थकों के साथ शक्ति भी दिखा रहे हैं। न सिर्फ प्रतिभा सिंह बल्कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थक भी लामबंद हो चुके हैं। जानकार मान रहे हैं कि अगर प्रतिभा सिंह के ज्यादा समर्थक जीतकर विधानसभा पहुंचे तो वह सीएम चेहरा हो सकती हैं। वहीं सुक्खू का दावा भी तय है और उनकी उम्मीदवारी का वजन भी उनके समर्थक विधायकों की संख्या पर निर्भर होगा। इस बीच कौल सिंह ठाकुर भी अनुभव और वरिष्ठता की बिसात पर सीएम पद पर अपना दावा ठोक चुके हैं। माहिर मानते हैं कि यदि प्रतिभा सिंह पर बात नहीं बनी तो हॉलीलॉज का साथ किसी वरिष्ठ नेता को भी मिल सकता है, जिनमें कौल सिंह का नाम अव्वल बताया जा रहा है। इसी तरह मुकेश अग्निहोत्री, रामलाल ठाकुर और आशा कुमारी भी इस दौड़ में हैं। छब्बीस अप्रैल 2022 दिल्ली से खबर आई कि प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अगली अध्यक्ष होंगी।
उनके साथ दिल्ली दरबार में गए सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाकर अहम दायित्व दिया गया और मुकेश अग्निहोत्री के पास नेता प्रतिपक्ष का पद बरकरार रखा गया। यानी पद इस तरह बांटे गए कि किसी के कद पर आंच न आए। प्रतिभा सिंह की ताजपोशी के बाद ही हॉलीलॉज के समर्थकों ने इसे बड़ी जीत माना और उन्हें भावी सीएम प्रोजेक्ट करने का सिलसिला भी शुरू हो गया, जो अब तक बरकरार है। उधर सुक्खू को भी बेहद अहम दायित्व मिला था और उनके समर्थक भी उत्साहित थे। ये उत्साह सुक्खू के उस बयान ने दोगुना कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये तय हुआ है कि जो भी अध्यक्ष होगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा, इसीलिए प्रतिभा सिंह की ताजपोशी हुई। एक किस्म से सुक्खू ये इशारा दे गए कि संगठन की सरदारी बेशक प्रतिभा सिंह को मिली हो, लेकिन सरकार बनी तो वे सीएम नहीं होंगी। अब तक हुआ भी ऐसा ही है। प्रतिभा सिंह ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन सीएम पद के लिए उनकी दावेदारी कमजोर बिल्कुल नहीं है। अब कांग्रेस की थोड़ी तारीफ कर लेते हैं। माना जा रहा था कि सीएम पद की लालसा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अपनी अपनी दफली होगी और अपना अपना राग। इसका असर टिकट आवंटन में भी होगा और डर था कि कांग्रेस कहीं आसानी से भाजपा को रिवाज बदलने का मौका न दे दे। पर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का नारा न सिर्फ बार बार दोहराया, बल्कि ये करके भी दिखाया। अधिकांश सीटों पर टिकट आवंटन भी बेहतर हुआ। जाहिर है इसका मुख्य श्रेय उन्हीं प्रतिभा सिंह सुक्खू सहित उन्हीं बड़े नेताओं को जाता है जिनके समर्थक अब अपने अपने नेताओं के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। अब जो वर्तमान स्थिति है उस पर आते हैं। मतदान हो चुका है और कांग्रेस सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त है। कांग्रेस नेता सत्ता के सर्वोच्च सिंहासन तक पहुंचने के लिए लॉबिंग में जुटे हुए हैं। हालांकि बड़े नेता इस बात से इनकार जरूर कर रहे हैं, लेकिन दिग्गज नेताओं के दिल्ली दौरे और आला नेताओं से मिलाप सब कुछ बयां कर रहा है। आलम यह है कि प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी, इससे ज्यादा चर्चा ये है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तमाम चाहवान एक ही जवाब दे रहे हैं और जवाब है जिसके पास विधायकों का समर्थन होगा और आलाकमान का आशीर्वाद। अब आलाकमान का हाथ किसके सर पर होगा ये तो पेचीदा सवाल है, लेकिन फिलवक्त ये समझने की कोशिश करते हैं कि सियासी गुणाभाग की बिसात पर कौन कितना दमदार है। पहले टिकट आवंटन पर निगाह डालते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और प्रचार समिति अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, तीनों ही नेताओं ने अपने अपने करीबियों को टिकट दिलवाई है। माना जाता है कि सबसे ज्यादा टिकट प्रतिभा सिंह ने दिलवाई हैं, जिसकी संख्या 2 दर्जन के करीब है। वहीं सुक्खू के भी करीब 1.5 दर्जन करीबियों को टिकट मिला है। इनके अलावा कौल सिंह ठाकुर, मुकेश अग्निहोत्री, रामलाल ठाकुर के समर्थक भी मैदान में हैं। बहरहाल 8 दिसंबर को किसके कितने समर्थक विधायक जीतते हैं ये काफी कुछ तय करेगा। इसके अलावा इन तमाम वरिष्ठ नेताओं के आपसी गठजोड़ पर भी निगाह रहने वाली है। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक गुटबाजी जग जाहिर है। आलम यह है कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ को नतीजों से पहले ही लॉबिंग शुरू हो चुकी है। हॉलीलॉज से शुरू हुआ मुलाकातों का ये सिलसिला अब दिल्ली पहुंच चुका है। तमाम दावेदार दिल्ली में आलाकमान से भी मुलाकातें कर रहे हैं और समर्थकों के साथ शक्ति भी दिखा रहे हैं। न सिर्फ प्रतिभा सिंह बल्कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थक भी लामबंद हो चुके हैं। जानकार मान रहे हैं कि अगर प्रतिभा सिंह के ज्यादा समर्थक जीतकर विधानसभा पहुंचे तो वह सीएम चेहरा हो सकती हैं। वहीं सुक्खू का दावा भी तय है और उनकी उम्मीदवारी का वजन भी उनके समर्थक विधायकों की संख्या पर निर्भर होगा। इस बीच कौल सिंह ठाकुर भी अनुभव और वरिष्ठता की बिसात पर सीएम पद पर अपना दावा ठोक चुके हैं। माहिर मानते हैं कि यदि प्रतिभा सिंह पर बात नहीं बनी तो हॉलीलॉज का साथ किसी वरिष्ठ नेता को भी मिल सकता है, जिनमें कौल सिंह का नाम अव्वल बताया जा रहा है। इसी तरह मुकेश अग्निहोत्री, रामलाल ठाकुर और आशा कुमारी भी इस दौड़ में हैं। छब्बीस अप्रैल 2022 दिल्ली से खबर आई कि प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अगली अध्यक्ष होंगी। उनके साथ दिल्ली दरबार में गए सुखविंदर सिंह सुक्खू को
कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाकर अहम दायित्व दिया गया और मुकेश अग्निहोत्री के पास नेता प्रतिपक्ष का पद बरकरार रखा गया। यानी पद इस तरह बांटे गए कि किसी के कद पर आंच न आए। प्रतिभा सिंह की ताजपोशी के बाद ही हॉलीलॉज के समर्थकों ने इसे बड़ी जीत माना और उन्हें भावी सीएम प्रोजेक्ट करने का सिलसिला भी शुरू हो गया, जो अब तक बरकरार है। उधर सुक्खू को भी बेहद अहम दायित्व मिला था और उनके समर्थक भी उत्साहित थे। ये उत्साह सुक्खू के उस बयान ने दोगुना कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये तय हुआ है कि जो भी अध्यक्ष होगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा, इसीलिए प्रतिभा सिंह की ताजपोशी हुई। एक किस्म से सुक्खू ये इशारा दे गए कि संगठन की सरदारी बेशक प्रतिभा सिंह को मिली हो, लेकिन सरकार बनी तो वे सीएम नहीं होंगी। अब तक हुआ भी ऐसा ही है। प्रतिभा सिंह ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन सीएम पद के लिए उनकी दावेदारी कमजोर बिल्कुल नहीं है। अब कांग्रेस की थोड़ी तारीफ कर लेते हैं। माना जा रहा था कि सीएम पद की लालसा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अपनी अपनी डफली होगी और अपना अपना राग। इसका असर टिकट आवंटन में भी होगा और डर था कि कांग्रेस कहीं आसानी से भाजपा को रिवाज बदलने का मौका न दे दे। पर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का नारा न सिर्फ बार बार दोहराया, बल्कि ये करके भी दिखाया। अधिकांश सीटों पर टिकट आवंटन भी बेहतर हुआ। जाहिर है इसका मुख्य श्रेय उन्हीं प्रतिभा सिंह, सुक्खू सहित उन्हीं बड़े नेताओं को जाता है जिनके समर्थक अब अपने अपने नेताओं के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। अब जो वर्तमान स्थिति है उस पर आते हैं। मतदान हो चुका है और कांग्रेस सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त है। कांग्रेस नेता सत्ता के सर्वोच्च सिंहासन तक पहुंचने के लिए लॉबिंग में जुटे हुए हैं। हालांकि बड़े नेता इस बात से इनकार जरूर कर रहे हैं, लेकिन दिग्गज नेताओं के दिल्ली दौरे और आला नेताओं से मिलाप सब कुछ बयां कर रहा है। आलम यह है कि प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी, इससे ज्यादा चर्चा ये है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तमाम चाहवान एक ही जवाब दे रहे हैं और जवाब है जिसके पास विधायकों का समर्थन होगा और आलाकमान का आशीर्वाद। अब आलाकमान का हाथ किसके सर पर होगा ये तो पेचीदा सवाल है, लेकिन फिलवक्त ये समझने की कोशिश करते हैं कि सियासी गुणाभाग्य की बिसात पर कौन कितना दमदार है। पहले टिकट आवंटन पर निगाह डालते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और प्रचार समिति अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, तीनों ही नेताओं ने अपने अपने करीबियों को टिकट दिलवाई है। माना जाता है कि सबसे ज्यादा टिकट प्रतिभा सिंह ने दिलवाई है, जिसकी संख्या 2 दर्जन के करीब है। वहीं सुक्खू के भी करीब 1.5 दर्जन करीबियों को टिकट मिला है। इनके अलावा कौल सिंह ठाकुर, मुकेश अग्निहोत्री, रामलाल ठाकुर के समर्थक भी मैदान में हैं। बहरहाल 8 दिसंबर को किसके कितने समर्थक विधायक जीतते हैं ये काफी कुछ तय करेगा। इसके अलावा इन तमाम वरिष्ठ नेताओं के आपसी गठजोड़ पर भी निगाह रहने वाली है। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक गुटबाजी जग जाहिर है। आलम यह है कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ को नतीजों से पहले ही लॉबिंग शुरू हो चुकी है। हॉलीलॉज से शुरू हुआ मुलाकातों का ये सिलसिला अब दिल्ली पहुंच चुका है। तमाम दावेदार दिल्ली में आलाकमान से भी मुलाकातें कर रहे हैं और समर्थकों के साथ शक्ति भी दिखा रहे हैं। न सिर्फ प्रतिभा सिंह बल्कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थक भी लामबंद हो चुके हैं। जानकार मान रहे हैं कि अगर प्रतिभा सिंह के ज्यादा समर्थक जीतकर विधानसभा पहुंचे तो वह सीएम चेहरा हो सकती हैं। वहीं सुक्खू का दावा भी तय है और उनकी उम्मीदवारी का वजन भी उनके समर्थक विधायकों की संख्या पर निर्भर होगा। इस बीच कौल सिंह ठाकुर भी अनुभव और वरिष्ठता की बिसात पर सीएम पद पर अपना दावा ठोक चुके हैं। माहिर मानते हैं कि यदि प्रतिभा सिंह पर बात नहीं बनी तो हॉलीलॉज का साथ किसी वरिष्ठ नेता को भी मिल सकता है, जिनमें कौल सिंह का नाम अव्वल बताया जा रहा है। इसी तरह मुकेश अग्निहोत्री, रामलाल ठाकुर और आशा कुमारी भी इस दौड़ में हैं।